हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तनों के बारे में। तो जाति व्यवस्था में जो वर्तमान स्थिति है जाति व्यवस्था की, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन आए हैं वो सबसे पहले नंबर पे आता है ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट। चूँकि जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ था और उन्हें सभी जातियों से ऊंचा स्थान दिया गया था। चूँकि आजकल पूजा पाठ का महत्व पूरी तरीके से कम हो चुका है, तो जो ब्राह्मणों की स्थिति है उसमें दिन पर दिन गिरावट आ रही है। क्योंकि जो छोटी जातियाँ हैं वो भी एजुकेशन लेकर अपनी स्थिति को सुधार रही हैं, तो इससे जो ब्राह्मणों की स्थिति है वो दिन पर दिन वो है उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जा रही है। दूसरे नंबर पे आते हैं जातीय संस्करण में परिवर्तन। जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें हर जाति ये जानती थी कि वो जातीय संस्करण में कौन से नंबर पर आती है, तो वो उसी के हिसाब से जो है बिहेव करती थी। लेकिन आज चूँकि एजुकेशन सभी के लिए अवेलेबल है और हर जाति अपनी योग्यता को बढ़ाकर अपना जो स्थिति है उसे सुधार रही है, तो इससे जो व्यक्ति है उनकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हो रहा है और वो अपनी स्थिति को सुधार कर अपने हिसाब से ही अपनी जाति को बदल दे रही है, जिसे श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण भी कहा था। तीसरे नंबर पे आते हैं पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता। क्योंकि जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी, उसमें जाति व्यवस्था में जो वो था, एक नियम था कि हर व्यक्ति अपनी ही जाति के व्यवसाय को चुनता था और उसे अपने व्यवसाय को बदलने का अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जो जाति व्यवस्था की स्थिति वो उसमें परिवर्तन आए हैं, तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से किसी भी लेवल की एजुकेशन लेकर अपने हिसाब से कोई भी व्यवसाय चुन सकता है। आज उसे इस तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि उसे अपनी जाति के हिसाब से काम करना है। चौथे नंबर पे आता है भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। क्योंकि जो जाति व्यवस्था थी वो भोजन से लेकर रहन सहन और दूसरी जाति के लोगों से मेल मिलाप पर रोक लगाती थी, और आज ये व्यवस्था पूरी तरीके से बदल चुकी है। हर व्यक्ति, चाहे वो उच्च जाति का या निम्न जाति का, अपने हिसाब से किसी के भी यहाँ भोजन ले सकता है, खा सकता है और किसी भी व्यक्ति के साथ मेल मिलाप बढ़ा सकता है। आज कोई भी इस व्यवस्था को नहीं मानता कि कोई उच्च जाति का है या निम्न जाति का है। सिर्फ व्यक्ति के गुणों को, उसकी योग्यता को देखा जाता है और उसकी जाति को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है। पाँचवें नंबर पे आते हैं कि जन के महत्व में कमी। चूँकि जो पुरानी जाति व्यवस्था थी, चूँकि जो जाति व्यवस्था थी उसमें उसके जो नियम थे वो इतने कठोर थे कि उसमें जो लिख दिया गया उसे लोगों को मानना पड़ता था। जन्म का महत्व इतना ज़्यादा था कि अगर कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो उसे एक अच्छे भाग्य का माना जाता था, क्योंकि वो ब्राह्मण के घर जन्मा है। आज ये जो सोच है पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज व्यक्ति की योग्यता और गुणों को महत्व दिया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो निम्न जाति से आता हो या उच्च जाति को, बस उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए और उसके गुण अच्छे होने चाहिए। छठे नंबर पे आता है विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। क्योंकि जो जाति व्यवस्था थी वो सिर्फ अपनी ही जाति में विवाह की अनुमति देती थी, लेकिन आज चूँकि सभी जातियों को पढ़ने लिखने का अधिकार है, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, तो आज कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं मानता कि उसे अपनी जाति में विवाह करना है। वो अपनी समझ से जिस व्यक्ति के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं वो उसके साथ विवाह कर सकते हैं। आज धर्म, जाति, इस तरह की जो बंधन थे वो पूरी तरीके से शिथिल हुए हैं। सातवें नंबर पे आता है अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि। अस्पृश्य जातियों का मतलब वो था कि जो जातीय संसरण में जो सबसे नीचे स्थान पे जिन्हें रखा गया था, यानी कि जैसे शूद्र थे, जैसे ये जो नीची जातियाँ थी, उन्हें अस्पृश्य जातियों में रखा गया था। क्योंकि जैसे जो प्रजातंत्र की स्थापना हुई, यानी हमारा लोकतंत्र बना, उसमें इस तरह सभी को समान रख दिया गया, समान अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार। तो अस्पृश्य जातियों को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए, जिससे कि वो जो सामाजिक व्यवस्था में उनकी जो स्थिति है वो सुधर सके। तो चूँकि अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि हुई, तो उन्होंने अपने आप को, उनके अंदर जो हीनता की भावना थी वो ख़त्म हुई और उन्होंने एजुकेशन लेकर अपने आप को सबल बनाना शुरू कर दिया। आठवें नंबर पे आता है
जातीय समितियों का निर्माण। चूँकि पुराने जो व्यवस्था थी उसमें जो ऊंची जातियाँ थी वही नीची जातियों के लिए सभी डिसीजन ले लिया करती थी। जाति पंचायतों में उच्च जाति के लोग बैठा करते थे और जो नीची जाति के लोग थे उन्हें उनके हिसाब से काम करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे जो जाति समितियों का निर्माण हुआ तो उनसे जो अलग अलग जाति आज की व्यवस्था में, आज के युग में हर जाति की अपनी समितियां हैं जो कि अपनी जाति के हितों के लिए काम करती है। आज किसी भी निम्न जाति के व्यक्ति को उच्च जाति की शरण में इसलिए नहीं जाना पड़ता कि वो जाति पंचायतों का हिस्सा है, बल्कि हर जाति अपनी ही जाति समिति के पास जाती है और उन्हीं के साथ वो कांटेक्ट में रहती है। 10वें नंबर पे आता है जातियों के बदलते हुए संबंध। क्योंकि पुरानी जो व्यवस्था थी वहाँ उच्च जातियाँ निम्न जातियों से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखती थी। यहाँ तक कि खान पान, बातचीत, मेल मिलाप किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। जाति पंचायतें थी वो उसके लिए दंड भी दिया करती थी कि कोई व्यक्ति किसी निम्न जाति के यहाँ खाना पीना ना कर सके या ज़्यादा मेल मिलाप ना कर सके। पर आज के युग में ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और जातियों के संबंध पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आज कोई भी व्यक्ति चाहे वो निम्न जाति का हो या उच्च जाति का हो अपने हिसाब से किसी के साथ भी संबंध रख सकता है और किसी के यहाँ भी मेल मिलाप और खान पान कर सकता है। तो ये थे जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।